दोस्तों, अगर आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका पेपर है और आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एग्जाम में बिना न्यूमेरिकल की तैयारी के बैठने अगर आप जा रहे थे, चाहे आपका एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट में हो, चाहे आपका एग्जाम लिखित फॉर्मेट में हो, तो मुझे लगता है कि भैया आप अपने 20 से 30 नंबर यहाँ के वहाँ कर देते। ठीक है, आज की इस क्लास में संपूर्ण न्यूमेरिकल का डर हम आपका कंप्लीट खत्म कर देंगे। एक भी बच्चा अपने माइंड में यह चीज फील नहीं कर पाएगा कि उसको न्यूमेरिकल से डर लगता है। आज की इस क्लास में भैया सबसे पहले तो जानेंगे हम बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और उसके बाद उन फॉर्मूले पे बेस्ड हम हर न्यूमेरिकल को पैनी नजर के साथ कंप्लीट करेंगे। एक एक बात आपके माइंड में फिट कर देंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और एक और बात बताएं, आप जिस विश्वास के साथ हमारी ये क्लास देखेंगे, हम दावा करते हैं कि आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे मेरे भाई, है ना। और छाती ठोक के पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार कंटेंट देने का मेरा दावा है। आप फेल करके बता देना कि भाई कंटेंट में दम नहीं है, तो मैं मान जाऊंगा आपको। चलेंगे, अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में बताना कि भाई क्लास सच में पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार है या नहीं है। देखिए, न्यूमेरिकल लगाने से पहले फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में, हम सबसे पहले वो सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा पड़ेगी। पहले बात करेंगे रॉयल्टी की। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रॉयल्टी क्या है। ठीक है, तो रॉयल्टी के बारे में एक लाइन में सुन लो कि जब आप किसी संपत्ति का उपयोग करने के बदले भैया पैसे देते हैं, है ना। आपने कोई मकान लिया, ठीक है, उस मकान का या फिर आपने कोई सर्विस ली, उसको उपयोग करने के बदले आपने उसके लैंडलॉर्ड को पैसे दिए, तो उसको कहते हैं रॉयल्टी। और जिस दर से आप देते हैं, कितनी यूनिट का आप यूज करते हैं, उस हिसाब से रॉयल्टी निकलती है। सिंपल सी बात है। तो रॉयल्टी क्या होती है? यूनिट्स मल्टी रेट, यानी कि जो रॉयल्टी होती है, इकाइयों को हम दर से गुणा करते हैं। जैसे भैया 4000 यूनिट है, 4000 यूनिट पे जो रॉयल्टी आपकी लग रही, वो लग रही 4 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से। तो इस हिसाब से इसका मल्टीप्लाई करके हम रॉयल्टी निकाल सकते हैं। अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, रॉयल्टी कैसे निकालेंगे, है ना, शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालेंगे, इन सबसे क्वेश्चन भैया हमेशा आता है। तो परेशान ना हो, सब पूरे न्यूमेरिकल हम आपके माइंड में फिट कर देंगे। जिनको डर लगता है न्यूमेरिकल से, आज डर ना भगा दूं तो कहना। दूसरा है आपका शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग समझ लो कि शॉर्ट वर्किंग क्या होती है। देखिए, यह एक तरीके का घाटा होता है। क्या होता है? घाटा होता है भैया। घाटा या नुकसान है, यह तब होता है जब आपकी जो मेहनत है या फिर जो आपकी प्रोडक्शन है वो कम रह जाती है। जो आपका मिनिमम रेंट है और जो आपकी एक्चुअल रॉयल्टी है, उसको माइनस करके हम अपनी शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे निकालते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक बात हमारी यहाँ पे सुन लो। देखो भाई, हम आपको क्या है, पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी पढ़ा चुके हैं, लिखित भी पूरी पढ़ा चुके हैं, और जिनका एग्जाम एमसीक्यू होना है उनके लिए भी पढ़ा चुके हैं। तो अलग अलग हमने पढ़ाई है, अलग अलग हमने क्लासेस बनाई हैं। प्लेलिस्ट एक बार आप विजिट कर लो, और एक क्लास में भैया हम 1 यूनिट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी लंबी क्लास नहीं होती है, 20 से 25 मिनट में हम सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं। तो अगर आप देखने बैठ जाएंगे तो 1-1.5 घंटे में हम सब कुछ आप पढ़ लेंगे। ठीक है, वो मैराथन का आपका काम करेगा। और उसके बाद आप ये न्यूमेरिकल पूरा देख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कोई हराने वाला नहीं है। विश्वास रखना अपने इस भाई पर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो। ठीक है, एक एक बात को हमने माइंड में फिट किया है, और सब्सक्राइब आप कर लेते हैं अगर, तो जब हम मैराथन देंगे तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो समझ लो ईश्वर ने आपको इस क्लास तक पहुंचाया है। जो आप परेशान हो रहे थे कि भैया अब क्या करेंगे हम, अब क्या होगा अंत में, है ना, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसीलिए भगवान ने समझ लो कि आपकी सुन ली। अब सुन लो, यहाँ पे जो एक्सेस है उसको कैसे निकालते हैं। 2 चीजें होती है भैया, है ना, 2 चीजें होती हैं। एक तो ये है कि भैया आपकी जो शॉर्ट वर्किंग है उसको हम कैसे निकालेंगे, और दूसरा आपका होता है एक्सेस, यानी कि अधिशेष। ठीक है, अधिशेष कैसे निकालेंगे? देखो, इसमें क्या है कि भैया जो आपका मिनिमम रेंट होगा, अभी हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहां समझ आएगा, जो मिनिमम रेंट होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू जैसे मैंने कहा 12,000 होगी, है ना, और एक्चुअल रॉयल्टी जो आपकी है 4,000, तो इस हिसाब से माइनस कर देंगे। अब इसमें इस केस में क्या होता है, इस केस में भैया, इस केस में मिनिमम रेंट से ज्यादा एक्चुअल रॉयल्टी आती है। ध्यान रखना, इस केस में क्या है, मिनिमम रेंट से ज्यादा एक्चुअल आपकी रॉयल्टी आएगी। फिर मिनिमम रेंट जब कम होगा तो उससे उसका माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है ना। अब जल्दी जल्दी समझते चलो भैया, टाइम कम है, क्योंकि हमें कम टाइम में ज्यादा चीजें कंप्लीट कराने मेरे भाई, है ना। रिकपमेंट कैसे निकालते हैं? तो भैया जो प्रीवियस शॉर्ट वर्किंग है ना, जो आपकी पहले मतलब जो आपको घाटा हो चुका है उसको रिकवर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। सिंपल सी बात है, सीधा कहेंगे कि पिछली जो शॉर्ट वर्किंग हुई है उसकी वसूली के लिए हम रिकमेंड करते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ हायर परचेज से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लिखित एग्जाम में भी बनता है और एमसीक्यू में भी बनता है। सुन लो, देखिए हायर परचेज से क्वेश्चन जो बनेगा, आउटस्टैंडिंग
और जो आउटस्टैंडिंग कैसी निकलती है, तो वो निकलती है जो आपका कैश प्राइस है और उसको हम क्या करते हैं भैया, डाउन पेमेंट से माइनस करते हैं। अब आउटस्टैंडिंग क्या होती है उसको सुन लो भैया, इसको कहते हैं बकाया राशि, बे पैसे या खर्च जो ड्यू है भैया, जिसको अभी देना है, मतलब अभी तक चुकाया नहीं गया, उसको क्या कहते हैं, तो आपने कहा भैया उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग। सिंपल सी बात है। मुझे लगता है कि एक एक बात हम आपके माइंड में फिट करने में सक्षम हो रहे होंगे, है ना। जब बात करते हैं पूरे YouTube पर सबसे दमदार कंटेंट देने की, भैया कंटेंट में दम रखते हैं और एक एक बात आपके माइंड में फिट करने का जज्बा भी रखते हैं मेरे भाई। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं कि भैया आउटस्टैंडिंग जो होती है उसका जो रेट है और भैया जो टाइम है, इन सबका अगर मल्टीप्लाई हम कर दें, यानी कि जो ब्याज निकालते हैं कि जो बकाया राशि कितनी है और दर कितनी दर पर लिया गया और भैया समय कितने के लिए लिया गया, तो उन सबका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको ब्याज मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा मेरे भाई। चलेंगे अब इंस्टॉलमेंट की यहाँ पे बात होगी, जो हमने आपको पढ़ाया था कि किस्तों में कैसे काम होता है, ठीक है, सब चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो देखो भाई, इंस्टॉलमेंट में जो आपका प्रिंसिपल है ना, जो आपका मूलधन है और जो आपका ब्याज है, जो आपका मूलधन है और जो आपका ब्याज है, दोनों को मिलाकर के हम निकालते हैं, तब जाकर के किस्त बनती है, ठीक है। इसी को अगर कहें भैया, इसी को कहें तो एक और नाम इसका होता है, बताओ किसी को पता है क्या? इसी को हिंदी में कहते हैं भैया मिश्रधन। क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे अब देखो इंस्टॉलमेंट जो सिस्टम है उसके बारे में समझ लो। देखो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या है भैया, जो किस्तों में जो चीज़ें होती हैं, इसमें क्या है कि भैया आपका जो कैश प्राइस है, मतलब जो मेन प्राइस है उस प्रोडक्ट का, उस चीज़ का, उसके हिसाब से जो दर उस टाइम जो दर आपके लिए लगाई गई 7%, 8% है ना, जो ब्याज के हिसाब से जो चीज़ें दी गई हैं, और कितने समय के लिए आप अपनी जो किस्त है वो अपनी बनवा रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो ब्याज है वो निकलता है यहाँ पे, और वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में यही रोल फॉलो होता है। टोटल पेमेंट अगर देखें तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट के साथ हम जोड़ दें तो आपका टोटल पेमेंट आ जाएगा। इन सब को हम यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे, है ना, परेशान मत होना। जहाँ जितने जो न्यूमेरिकल हैं एग्जाम में आते हैं, जहाँ से वो चीज़ें हम यहाँ पे जरूर करेंगे, परेशान ना हो। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या हैं भैया, इनको देखो, आप कह रहे होंगे कि सर फॉर्मूला बताने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। भैया टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीज़ अगर आपको पता नहीं होंगी ना तो आपको न्यूमेरिकल बहुत हार्ड लगेगा। डिपार्टमेंटल अकाउंट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए एलोकेशन, है ना। एलोकेशन क्या होती है समझिए, जैसे कॉस्ट एलोकेशन की अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लें, कॉस्ट एलोकेशन की, तो इसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि जैसे जब कोई खर्चा है, ठीक है, सुन लो पहले बात, कोई खर्चा है किसी एक ही डिपार्टमेंट के लिए किया गया हो और बिना किसी बंटवारे के सीधे क्या किया जाए, उसी विभाग के खाते में वो सब चीज़ें डाल दी जाएं, है ना, वो खर्चा पूरा उसी विभाग के खाते में डाल दिया जाए बिना बंटवारे के, तो उसको कहते हैं भैया कॉस्ट एलोकेशन। अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई ना, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के साथ सुन लो, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सुनो। देखो यदि कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, कोई क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या है, कोई एक नई मशीन लग गई, ठीक है, कोई एक बढ़िया नई मशीन लग गई है। अब इसका होना है बीमा, क्या होना है, इसका इंश्योरेंस होना है। अब इंश्योरेंस अगर इसका होना है तो इसका पूरा खर्चा भैया इसी डिपार्टमेंट के नाम चढ़ेगा, है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम से ही चढ़ेगा, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भैया कॉस्ट एलोकेशन। समझ गए? अब सुन लो, एक्सपेंस एलोकेशन जो डिपार्टमेंट रेशियो है ना, जो डिपार्टमेंट का रेशियो है और उसका डिवाइड लगाते हैं हम टोटल रेशियो से, और टोटल रेशियो से डिवाइड लगा करके फिर क्या करते हैं, उसका हम मल्टीप्लाई करा देते हैं टोटल एक्सपेंस से। टोटल एक्सपेंस से हम उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब सुन लो, एक्सपेंस क्या है भैया, खर्च है। क्या है? खर्च है। देखो भाई, व्यय वितरण, एक्सपेंस एलोकेशन को हिंदी में कहते हैं व्यय वितरण। अब जितना विभाग का अनुपात है और पूरा उसका कुल अनुपात है, तो दोनों को ही क्या करते हैं हम इसके में मल्टीप्लाई करा देते हैं कि जो टोटल आपका खर्च हुआ है, तब हमारा जो एक्सपेंस एलोकेशन है वो निकल आता है, ठीक है। इसका यूज हम करेंगे, परेशान ना हो, इसका यूज होगा भाई न्यूमेरिकल में। डिपार्टमेंट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट निकालने के लिए जितनी भैया सेल हुई है हमारी, है ना, और जितना हमारा जो खर्च हुआ है उसको हम अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा विभागीय लाभ जो है वो आ जाता है ना। कितना हमारी, जितनी हमारी बिक्री हुई और जितना हमारा खर्च हुआ है, दोनों को माइनस करने पे क्या निकलेगा, विभागीय लाभ निकलेगा, ठीक है। अब दो चीजें और बची हैं, ब्रांच अकाउंट समझ लो। यहाँ पे बात कर रहे हैं सीओजीएस की। अब सीओजीएस क्या है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। सीओजीएस का फुल फॉर्म जो होता है मेरे भाई, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
है ना। कॉस्ट ऑफ क्या होता है, गुड्स सोल्ड, इसका मतलब जो बेचे गए माल की लागत है ना, बेचे गए माल की लागत है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है ओपनिंग अकाउंट। ओपनिंग अकाउंट क्या है, ओपनिंग अकाउंट होता है कि जो साल की शुरुआत में बचा हुआ माल है मेरे भाई, साल की शुरुआत में बचा हुआ माल। अच्छा, क्लोजिंग अकाउंट क्या होता है बताओ। क्लोजिंग अकाउंट होता है कि साल के अंत में जो माल बिना बिका रह गया, ठीक है, तो इसे क्या है भैया, घटाया जाता है, क्योंकि इसकी लागत होती है, इसकी लागत क्या है, साल की बिक्री का हिस्सा जो है वो नहीं होती, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं भैया, घटा देते हैं। अब सुन लो कि जो ओपनिंग अकाउंट है, माफ करना, जो ओपनिंग स्टॉक है, उसको जो माल जो है वो भेजा गया है, ठीक है, गुड्स सेंट जो भेजा गया है उसको जोड़ते हैं, और बाद में जो आपका जो मतलब बिका नहीं है वो माल, उस स्टॉक को हम घटा देते हैं, उसको घटा देते हैं, तब फिर आपका क्या निकल आता है, COGS निकल आता है। COGS का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो बचेगा नहीं मेरे भाई, है ना, विश्वास रखना अपने इस भाई पर, एक एक चीज को हम तोड़ के रखने वाले हैं। आप बताओ, पूरे यूट्यूब पे अगर ऐसी आपको क्लास मिल जाए, कम टाइम में, इतने कम टाइम में पूरे न्यूमेरिकल, पूरे फॉर्मूला कराने के बाद, बहुत तगड़े एग्जाम्पल के साथ भैया न्यूमेरिकल अगर कराने वाली क्लास अगर आपको मिल जाए तो आप हमें बता दो कमेंट में, ठीक है। चलो, ब्रांच प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो जो सेल्स है भैया, सेल्स जो जितनी मतलब हमारी बिक्री हुई है, और उसमें से हम क्या घटाते हैं, लागत भी घटाते हैं, और जो हमारा खर्च हुआ है वो भी घटाते हैं। तो इस हिसाब से हमारी क्या निकल आती है, जो ब्रांच प्रॉफिट है, यानी जो हमारे शाखा का लाभ है, वो निकल के यहाँ पे आता है। सिंपल सी बात है। अब इंसॉल्वेंसी हम अकाउंट समझ लेते हैं, उसके बाद बॉयज अकाउंट समझेंगे, ठीक है, और बस वो लास्ट रहेगा आपका। इंसॉल्वेंसी में इसमें क्या है, इसमें होती है कि भैया जो देनदारियाँ वगैरह हैं, जो डिफिशियंसी है, और डिफिशियंसी को क्या करते हैं, जो आपकी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में से जो मतलब आपका एसेट है, उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब एसेट क्या है, मतलब रियलाइजेबल एसेट क्या होता है, जो प्राप्त होने योग्य संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो आपको मिल जाएगी, है ना, तो उनमें जो आपकी लायबिलिटीज यानी कि जो देनदारियां हैं, उसमें से प्राप्त होने योग्य संपत्ति को घटा देते हैं, तो आपकी डिफिशियंसी यानी कि कमी आपकी आ जाती है। अब आप कह रहे होंगे सर डिफिशियंसी क्या है, भैया यह बताती है कि आपकी जो कुल संपत्ति, मतलब जो आपकी एसेट है, संपत्ति समझ गए ना, संपत्ति मतलब जो एसेट है, एसेट जो आपके पास मतलब आपका खेत है, या आपका स्कूल है ना, आपके कुछ भी जो चीज़ें आपके पास हैं वो चीज़ें, तो जो आपकी कुल संपत्ति है, और आपके पास जो देनदारियां हैं, मतलब जो लायबिलिटीज है, उसको चुकाने में मतलब कितनी जो चीज़ें वो कम पड़ रही हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉयज अकाउंट की, इसको जरूर समझ लो। देखो, लाइक करने के लिए हमने नहीं बोला है अभी तक, है ना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो ईमानदारी से आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं लग रहा हो तो मैं नहीं कहूँगा आपसे लाइक करने को, ठीक है। बॉयज अकाउंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो भैया जो इनकम है ना, जो इनकम आपकी है उससे खर्च हम घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट सीधा निकल आएगा। सिंपल सी यहाँ पे बात होगी, है ना, क्वेश्चन एग्जाम में सीधा आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, एडजस्टेड जो एक्सपेंसेस है, मतलब आपका समायोजित जो व्यय है, जो आपका खर्च है, तो उसको क्या करेंगे हम, जो आपका व्यय है प्लस जो आपकी आउटस्टैंडिंग है, उसको हम जोड़ते हैं, मतलब जो आपका व्यय है और जो आपके बकाया, जो आपकी मतलब जो आपकी चीज़ें ड्यू हैं, अभी चुकता नहीं हुई हैं, उन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, और बाद में जो प्रीपेड है आपका, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तब इस हिसाब से आपका एडजस्टेड एक्सपेंसेस आ जाएगा, है ना। अब इन सब को आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और आप चारों यूनिट के नोट्स भी चाहते हैं, है ना, चारों यूनिट के बेहतरीन नोट्स चाहते हैं, चाहे MCQ हो चाहे लिखित हो, और प्लस में आप इसके नोट्स चाहते हैं और मैराथन चाहते हैं, तो इन सब का जो मतलब पूरा एडजस्टमेंट करके हम आपको देते हैं भैया, बहुत कम पैसों में देते हैं, मात्र 100 रुपये में एक विषय के हम कंप्लीट नोट्स आपको हम देते हैं, ठीक है। चाहे आपका एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स हो, बिजनेस मैनेजमेंट हो, चाहे आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सब कुछ भैया हम आपको पढ़ाते हैं। और एक और बात बताएं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ भैया, अपने नोट्स खुद बनाओ। आपके जो अपने नोट्स होते हैं वो बॉर्नवीटा काम करते हैं। यूट्यूब पे आज तक भैया किसी से 1 रुपये नहीं लिया है। लोग कहते हैं कि आप सर जब बहुत ज़्यादा मुझे लगता है फेमस हो जाओगे तो आप अपना ऐप लॉन्च कर दोगे। भैया क्यों ही करेंगे हम ऐप लॉन्च, है ना, हमें नहीं करना है, हम जीरो से उठने वाले बंदे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि रातों रात आप 40-50 हज़ार लोग आप सब जुड़ गए, भैया बहुत मेहनत की है, आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, ताकि हम मैराथन डालें तब आप तक पहुँच जाए, और सब सब्जेक्ट की डालेंगे मैराथन, ऐसा नहीं केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डालेंगे।
सुनो, अब यहां से हम न्यूमेरिकल अपने स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो आप थोड़े से मतलब ऐसा होगा ना कि जीरो लेवल से हम हार्ड लेवल की तरफ चलेंगे, है ना। तो पहले थोड़ा सा क्या है, एक सस्ता से न्यूमेरिकल रहेगा। सस्ता मतलब थोड़ा इजी टाइप, समझ गए। अब सुन लो यहाँ पे, ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश थोड़ा दोनों में हम कंक्लूड चीजें करेंगे और आप थोड़ा सा समझते हुए चलना बस। अब यहां देख लो, देखो पहले न्यूमेरिकल की बात करेंगे। रॉयल्टी जो है 5 रुपए प्रति यूनिट है। सुनना बात, अच्छे से समझते चलना, है ना। रॉयल्टी क्या है, 5 रुपए प्रति यूनिट है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना। इतनी सी बात बताओ, समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे ना। अब सुनो, मिनिमम उसका जो रेंट है वो कितना है, तो भैया मैंने कहा 10,000 रुपए है। ठीक है, रॉयल्टी है 5 रुपए प्रति यूनिट, रॉयल्टी की यहाँ पे बात हुई है। कोई मकान है, ठीक है, उसका जो किराया है 10,000 रुपए है, और बात हुई है भैया रॉयल्टी देने की कितनी, 5 रुपए प्रति यूनिट। तो प्रोडक्शन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन है आपका 1500 यूनिट का। ठीक है, प्रोडक्शन कितना है, उत्पादन 1500 यूनिट का। तो आपसे पूछा गया है कि शॉर्ट वर्किंग निकाल दो। क्या पूछा गया है, शॉर्ट वर्किंग निकाल दो। रॉयल्टी 5 रुपए प्रति यूनिट, मिनिमम रेंट 10,000, प्रोडक्शन आपका 1500 यूनिट। वो कह रहा है फाइंड शॉर्ट वर्किंग। क्या कह रहा है, फाइंड शॉर्ट वर्किंग। हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर हम ज्यादा हिंदी का टर्म यूज कर देते ना तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने क्या किया है, सीधे सीधे चीजें यहाँ पे रखी हैं जो आपके सीधे माइंड में आ जाए। भैया इतने भी हम ज्यादा कमजोर नहीं है, मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप इतने कमजोर नहीं है, आप ब्रिलियंट हैं, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं इंग्लिश को। बहुत ज्यादा टाइट इंग्लिश नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं है मेरे भाई। अब सुन लो यहाँ पे, देखिए हमसे जो बोला गया था, हमसे क्या बोला गया था कि भैया 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जो चीजें हैं, और प्रोडक्शन रेट है हमारा 1500। बोला गया था कि नहीं बोला गया था? अब सुनो यहाँ पे, देखिए हम रॉयल्टी अगर निकालेंगे सबसे पहले, तो रॉयल्टी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि यूनिट मल्टी रेट। क्या पढ़ा था, यूनिट्स मल्टी रेट। अब यूनिट कितनी थी, जो यूनिट की यहाँ पे बात हुई थी कि 1500 यूनिट की यहाँ पे बात हुई थी, और जो रेट लगा था 5 रुपए प्रति यूनिट लगा था। रेट कितना लगा था, 5 रुपए प्रति यूनिट लगा था, और यूनिट टोटल उत्पादन कितना था, तो आपने कहा भैया 1500। देखो यहाँ पे दिया है ना, देखो यहाँ पे दिया 1500 यूनिट की यहाँ पे बात हुई थी। सिंपल सी बात है, यूनिट यहाँ पे लिखा है, और जो रेट है आपका 5 रुपए प्रति यूनिट, ये आपका क्या है, तो ये आपका रेट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे, देखो रॉयल्टी कितनी है, तो यूनिट मल्टी रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो यूनिट कितनी 1500, और जो रेट है 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 आपकी रॉयल्टी आ जाएगी। रॉयल्टी कितनी आ गई, तो आपने कहा भैया 7500 रुपए जो है हमारी रॉयल्टी आ गई। अब स्टेप 2 पे हम क्या निकालेंगे, शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग निकालेंगे। अब आप कहेंगे कि भैया हमसे तो शॉर्ट वर्किंग पूछी गई थी, आपने रॉयल्टी क्यों निकाली? हमने रॉयल्टी इसलिए निकाली क्योंकि हमें शॉर्ट वर्किंग जब हम निकालेंगे तो हमें रॉयल्टी की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई। क्यों? क्योंकि देखिए मिनिमम रेंट के साथ हम एक्चुअल रॉयल्टी को माइनस करते हैं, यही तो फॉर्मूला होता है, यही तो हमने पढ़ा था शॉर्ट वर्किंग में। बताओ पढ़ा था कि नहीं? शॉर्ट वर्किंग में क्या था कि भैया जो मिनिमम रेंट है उससे हम क्या करेंगे, एक्चुअल रॉयल्टी को माइनस कर देंगे मेरे भाई, है ना। अच्छा, एक्चुअल रॉयल्टी को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, बताओ। एक्चुअल रॉयल्टी को अगर हम माइनस करेंगे तो भैया मिनिमम रेंट है हमारा 10,000 रुपए। देखो सवाल में आपको दिया था, सवाल में आपको दिया था कि मिनिमम जो रेंट है वो कितना है, 10,000 रुपए, है ना। और एक्चुअल रॉयल्टी की जो बात हुई थी, एक्चुअल रॉयल्टी हमने निकाली थी 7500। कितनी निकाली थी, 7500। तो दोनों को ही क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब जब दोनों को हम यहाँ पे माइनस करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से हम ये काम कर रहे हैं। आप कह रहे होंगे सर ये हवा में आ गई क्या चीज़? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ये। तो इस हिसाब से माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा आपका 2500 रुपए। कितना आएगा, 2500। भाई साहब मुबारक हो, है ना, बधाई हो आपको, आपने क्या किया, पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे दूसरे न्यूमेरिकल की। सुन लो, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर हम आप तक कैसे जुड़ेंगे, आप, है ना, नोट्स हमें कैसे मिलेंगे? तो 92 36 32 92 36 32 63 96 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमसे नोट्स के लिए कह सकते हैं। ठीक है, चलेंगे। अब सुन लो आगे, है ना। सब्सक्राइब कर लेना भैया, और दोस्तों को भेज जरूर देना यार, शेयर जरूर करते रहो क्लास को। जो लोग परेशान हो रहे हो उनसे कहना कि भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अपना एम विद शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म करा रहा है, और आप सब अगर इसका परिवार बन चुके हैं तो भाई मुझे बहुत खुशी है ना। और अपने दोस्तों को जरूर बताओ। अब बात करेंगे दूसरे न्यूमेरिकल की। ये जो न्यूमेरिकल है वो हायर परचेज से है। सुन लीजिए, देखिए पहले तो हम सवाल समझेंगे। कैश प्राइस की बात यहाँ पे हो रही 50,000 रुपए। कैश प्राइस कितना है, 50,000 रुपए। डाउन की अगर बात कर रहे हैं, डाउन पेमेंट की, तो यहाँ पे बात हो रही 10,000 रुपए। ठीक है, अब कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का जो कैश प्राइस है वो है 50,000 रुपए में, वो वस्तु आपकी हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट में अगर आप पैसे देना चाहते हैं, तो उसका डाउन पेमेंट है 10,000, आपको 10,000 रुपए देने होंगे।
और माफ़ करना, और 10,000 रुपये आपको देने होंगे, तो उसके बाद क्या है कि भैया जो आपकी किस्त बनेगी वो बनेगी आपकी 10 रुपये प्रति दर से, है ना, सालाना प्रति 10 रुपये, माफ़ करना 10% ब्याज की दर से जो है आपकी किस्त बनेगी। ठीक है, तो भैया आपसे पूछा गया कि पहले साल का इंटरेस्ट आपको निकालना है। क्या निकालना है? पहले साल का इंटरेस्ट ब्याज आपको यहाँ पे निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो एक बार अच्छे से फिर से बैक करके देख लो वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट। अब सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो सुन लो, पहला स्टेप है कि भैया आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अब आप कहेंगे क्यों निकालना पड़ेगा? इसलिए निकालना पड़ेगा कि भैया जो हमारा इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है, आउटस्टैंडिंग मल्टी रेट। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग को हम दर से गुणा कर देते हैं, तब हमारा इंटरेस्ट आ जाता है। अब सबसे पहले तो हमें दर तो है हमारे पास 10%, दर कितनी है? 10%, लेकिन आउटस्टैंडिंग हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मेरा काम यही होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करें? आउटस्टैंडिंग मेरे भाई निकाल लें। अब आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे? जो कैश प्राइस है उससे हम क्या करेंगे? डाउन पेमेंट को घटा देंगे। ये मैं आपको बात पहले आउटस्टैंडिंग वाले सेक्शन में जब हम फॉर्मूला समझ रहे थे तो मैं बता चुका हूं, है ना। कैश प्राइस को क्या करेंगे? हम डाउन पेमेंट के साथ माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा बताओ? तो भैया हमारा आउटस्टैंडिंग हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब कैश प्राइस कितनी थी? आपने कहा भैया 50,000 रुपए। भैया हवा से नहीं आई, है ना, ये हवा में नहीं आ गई। कैश प्राइस देखो आपको न्यूमेरिकल में दी है, गिवन में है। गिवन में कितनी है? आपने कहा 50,000 रुपए कैश प्राइस गिवन में है। और यहाँ पे डाउन पेमेंट की अगर हम बात करें कितनी है, तो आपने कहा भैया 10,000 है ना। तो डाउन पेमेंट कितनी है? डाउन पेमेंट है 10,000, कैश प्राइस 50,000, डाउन पेमेंट 10,000। तो आउटस्टैंडिंग आपने कहा भैया घटा दिया हमने 40,000, है ना। घटा सकते हैं ना आप? बताओ, जोड़ घटाना आते कि नहीं आते? तो कितना बचा? 40,000। अब यहाँ समझ लो, आउटस्टैंडिंग आ गई 40,000। ठीक है, रेट कितना है? 10%। अब 40,000 का 10% निकाल लो। 40,000 का 10% और परसेंट हटाएंगे तो कितना आएगा? बटे में 100, और 2 बिंदी नीचे वाली से ये 2 बिंदी हटा देंगे, है ना, हट जाएंगी ना। अब बचे कितने? तो 400 और 10। तो 400 का अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे भाई कितना आएगा बताओ? तो आपने कहा सर 4,000 रह जाएगा। कितना आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपने दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से तोड़ के रख दिया होगा। अब बात करेंगे तीसरे न्यूमेरिकल की, जो डिपार्टमेंटल से रहेगा। अब सुन लो, पहले क्वेश्चन समझो कि भाई रेंट जो है 12,000 है। सुनना, रेंट है 12,000 और जो एरिया है उसमें ए है 300 और बी है 200। कितना है? ए है 300 और बी कितना है? 200। तो अगर हम टोटल एरिया देखें तो कितना आएगा? तो आपने कहा भैया 500। कितना आएगा? 500। तो इस हिसाब से वो पूछ रहा है कि हमें रेंट एलोकेट करो। क्या करो? रेंट एलोकेट करो। इंग्लिश वाले बच्चे समझ लेंगे, रेंट है 12,000, एरिया आपको पता है ही कितना है, तो एलोकेट रेंट। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। थोड़ा सा हमने रिलेट करके चीज़ें रखी हैं यहाँ पे। अब सुन लो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है? पहला स्टेप आपका क्या काम रहेगा? टोटल एरिया फाइंड करना। तो टोटल एरिया कितना है? आपने कहा भैया 300 और 200 हमने दोनों ही ऐड किए। ए की वैल्यू 300 थी और बी की वैल्यू कितनी है? बी की भी भैया 200 थी, तो दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा 500 बन गया है। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब दूसरा काम क्या है? अब ये तो आ गया आपका टोटल एरिया। अब हमारा क्या काम रहेगा? अब रहेगा एलोकेशन फॉर्मूला, है ना। अब जो एलोकेशन फॉर्मूला होता है उसको हम यूज़ करेंगे। देखिए, डिपार्टमेंटल शेयर में हमने अभी आपको जब फॉर्मूला बता रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो डिपार्टमेंट एरिया है और उसके बटे में जो आपका टोटल एरिया है, हमने आपको रेशियो के साथ बताई थी चीज़ें, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? हम डायरेक्ट भी चीज़ें रखेंगे। ठीक है, अगर रेशियो के फॉर्मेट में होती तो फिर हम रेशियो में रखते। अब सुन लो, जो डिपार्टमेंट का जो एरिया आपका रहेगा उसको हम रखेंगे, है ना। फिर उसके अब बटे में क्या रखेंगे? हम टोटल एरिया रखेंगे और फिर क्या करेंगे? हम टोटल रेंट के साथ हम उसका मल्टीप्लाई कराएंगे। अब सुनो कैसे। देखिए, हम एक ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ए का जो एरिया था कितना था? आपने कहा भैया 300 था। टोटल की बात करेंगे, टोटल कितना हुआ? 300 200 दोनों को ऐड किया 500 हो गया। और जो रेंट की बात हो रही थी वो कितना था? आपने कहा 12,000। तो इन दोनों को अगर हम सबको क्या करेंगे? इनको डिवाइड लगा करके इससे देखो 300 अपॉन में कितना होगा? 500 और मल्टी कितना? 12,000। इस तरह से हम लिखेंगे, है ना। तो 2 बिंदी से 2 बिंदी जाएंगी, है ना। और इस हिसाब से क्या करेंगे? 5 का हम डिवाइड यहाँ पे लगाएंगे 15, 5 का अगर लगाएंगे 5 दूना 10 और कितना होगा आपका? 5 चौको 20, है ना। और 2 बिंदी यहाँ पे आएंगी। इस हिसाब से 24 थी क्या होगी भाई? 72। तो इस हिसाब से आपका आएगा 7200। कितना आएगा? 7200। आप कैलकुलेशन कर लेना।
बी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भैया बी का कितना था, आपने कहा 200 था एरिया, कितना था 200, और टोटल एरिया की बात करेंगे 500, और जो रेंट है ना, टोटल रेंट से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो रेंट है 12,000। तो इस हिसाब से इसको भी हम सेम निकालेंगे, है ना, 2 बिंदी से 2 बिंदी आपकी जाएंगी, और 5 का ये अगर हम करेंगे तो कितना जाएगा, 5 दूना 10 और 5 को 20, तो इस हिसाब से क्या आएगा आपका 24 दूनी 48, तो आपका ये आएगा 4800। ठीक है, कितना आएगा, ए के लिए कितना आया आपका एलोकेशन 7200, और बी के लिए कितना आया, तो आपने कहा 4800। ठीक है, उम्मीद करता हूं कोई ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब यहां पे बात कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल 4 की, जो ब्रांच से है। सुन लो, देखिए ओपनिंग जो है आपकी 10,000, ठीक है, ओपनिंग कितने से 10,000, गुड सेंट जो आपने भेजा, ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका 10,000 रुपए, और जो गुड सेंट आपने किया है वो है आपका, उसकी कीमत है 40,000 रुपए, कितनी है 40,000। क्लोजिंग जो स्टॉक आपका है वो है 80,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 80,000। आपको COGS आपसे पूछा गया है ना, COGS आपसे पूछा गया है। भाई जितने हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल लिए हैं ना, इन्हीं न्यूमेरिकल को समझ के चले जाना और इन्हीं के फॉर्मूले याद करके चले जाना, मुझे लगता है आपका काम हो जाएगा। जितने भाई, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर PYQ मैंने निकाले, सभी यूनिवर्सिटी के लगभग मैंने मैच किए हैं, तो वहाँ से मुझे लगा कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप इन फॉर्मूला बेस्ड अगर चीज़ों को प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो मुझे लगता है चीज़ें हो जाएंगी। और अगर आपको प्रैक्टिस सीट अगर आपको चाहिए तो वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, है ना। तो टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी इस वीडियो के टेलीग्राम की। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो, देखिए ओपनिंग कितनी थी 10,000, गुड सेंट 40,000, और क्लोजिंग स्टॉक आपका 80,000। COGS आपसे पूछा गया है, COGS का फुल फॉर्म बताओ, है ना। COGS का फुल फॉर्म क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो आपका ओपनिंग स्टॉक था साल भर में, ओपनिंग स्टॉक क्या था, साल की शुरुआत में जो बचा हुआ माल था वो ओपनिंग स्टॉक, और साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है उसको क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, आपने कहा 10,000, गुड सेंट कितना हुआ 40,000, मैं आपको बता चुका हूं ये फॉर्मूला। गुड सेंट कितना, आपने कहा सर 40,000, कितना 40,000, है ना। ओपनिंग स्टॉक 10,000, गुड सेंट 40,000, और क्लोजिंग स्टॉक आपने कहा 8,000, है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे जब हम 10,000 और 40,000 को, तो आपका कितना आएगा, आपने कहा सर आएगा 50,000, कितना आएगा 50,000, और 50,000 में से जब हम क्लोजिंग स्टॉक आपका माइनस करेंगे कितना 8,000, तो बताओ 50,000 में से 8,000 गए, कितने बचे, 42,000 बचे या नहीं बचे, है ना। तो ये जो है आपका COGS आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे 5 नंबर के न्यूमेरिकल की। भाई हो सकता है थोड़ा सा टाइम इस वीडियो को कंप्लीट करने में लग जाए, लेकिन संपूर्ण जब हम न्यूमेरिकल कंप्लीट कर रहे हैं एक वीडियो में, तो भैया मुझे लगता है कि आपको चीज़ें रुक करके समझनी चाहिए, फोकस वीडियो में बनाना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करेंगे 5 नंबर न्यूमेरिकल की। एसेट आपका है 3 लाख रुपए, एसेट कितना है 3 लाख रुपए, और लायबिलिटीज आपकी है 5 लाख रुपए। लायबिलिटीज कितनी है 5 लाख। एसेट मतलब जो आपकी संपत्ति 3 लाख है और आपको देनदारियां 5 लाख है। आपसे पूछा गया कि भैया डिफिशियंसी निकाल दो, है ना। आपसे पूछा गया है कि भैया डिफिशियंसी निकाल दो। डिफिशियंसी क्या थी बताओ, आपकी जो संपत्ति है ना, कुल संपत्ति, और जो देनदारियां हैं लायबिलिटी, उसको चुकाने में कितनी मतलब कम पड़ रही है, उस चीज को हम निकालने के लिए ये चीजें रखते थे, है ना। अब चलो फॉर्मूला सबसे पहले हम यूज करेंगे। डिफिशियंसी का फॉर्मूला क्या था, यही था लायबिलिटीज माइनस एसेट। क्या था, लायबिलिटीज माइनस एसेट जो आपका फॉर्मूला था। अब यहां देखो लायबिलिटीज कितनी थी, आपने कहा सर 5 लाख रुपए, है ना। एसेट कितनी संपत्तियां, आपने कहा 3 लाख। तो डिफिशियंसी आपकी कितनी हो गई, आपने कहा 2 लाख। सिंपल सी बात है, लेकिन न्यूमेरिकल देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है। अगर आप यहाँ फॉर्मूला ये भूल जाते हैं तब आप परेशान हो जाएंगे, है ना, एग्जाम में। तो अगर आपका MCQ एग्जाम है तो वहां पे आप थोड़ा सा बस ध्यान में रखिए फॉर्मूला, और आप माइनस करके आराम से आप 2 लाख पे वहां पे टिक कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका लिखित है तो आपको वहां पे चीज़ें थोड़ी सी इस तरह से लिखनी पड़ेंगी कि गिवन में क्या क्या है, ध्यान रखना गिवन में क्या है, और फिर आपको निकालना क्या है, फाइंड कैसे क्या करना है, और फिर लास्ट में आप करेगा अप्लाइड फार्मूला। आप फार्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, और फिर आपको नीचे आप लिखेंगे कि उसमें जो सॉल्यूशन में किस तरह से चीज़ें हो रही, आप फार्मूला अप्लाइड करके इस तरह से निकाल देंगे। आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और जो थोड़ा सा बड़ा आएगा तो उसमें 10 नंबर चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। अभी 6 नंबर का समझ लो, उसके बाद फिर हम बढ़ रहे हैं हार्ड न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। उसके बाद हार्ड की तरफ बढ़ रहे तो आपको वो 10 नंबर कवर करा देगा। परेशान मत होना, यहाँ से भी आपके 10 नंबर के बन सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का पहले समझ लो, माफ करना 6 नंबर का आप न्यूमेरिकल समझ लो। 6 नंबर का है भैया बॉयज अकाउंट से। अब सुनो क्या है, फ्राइट आपकी है, फ्राइट मतलब जो आपकी इनकम है ना। इसी को इस तरह से लिख के आ सकता है,
तो आप हो सकता है परेशान हो जाए। तो फ्राइट मतलब जो इनकम है आपकी 2 लाख रुपए, एक्सपेंस मतलब खर्च है आपका 1.5 लाख रुपए। खर्च कितना है? 1.5 लाख रुपए खर्च है, इनकम है 2 लाख रुपए। आपसे पूछा गया भाई प्रॉफिट निकाल दो, आपसे पूछा गया है प्रॉफिट निकाल दो। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो इनकम आपकी है, और जो आपके खर्च हैं, इनकम में से खर्च अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, आपका लाभ पता चल जाएगा। ठीक है, तो इनकम कितनी है? आपने कहा 2 लाख, और खर्च कितना है? आपने कहा 1.5 लाख। तो आपको बता दो प्रॉफिट कितना है? आपने कहा 50,000। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब चलो हम बढ़ रहे हार्ड न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ 1 से 2 न्यूमेरिकल हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सुन लो भाई, लाइक जरूर कर देना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ईमानदारी से लाइक कर देना भैया, यही आपकी गुरु दक्षिणा का काम करेगी। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर ये बेईमानी है। देखो एकलव्य ने भी क्या किया था? अंगूठा दिया था कि नहीं दिया था? बताओ, है ना। तो फिर ये बेईमानी हो जाएगी अगर आप लाइक नहीं करेंगे और पहली बार विजिट करके चैनल को, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर बेईमानी है ना। आप ईमानदारी के साथ चारों यूनिट आप जरूर देख लेना भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, दिल से कह रहा हूँ, चारों यूनिट मैंने जो आपको पढ़ाया है वो जरूर देख लेना। एक एक बात आपके माइंड में फिट कर दी है भैया, है ना। लिखित वालों के लिए अलग फिट की है, एमसीक्यू वालों के लिए अलग फिट की है। और लास्ट में जो हम मैराथन देने वाले हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स की, बिजनेस इकोनॉमिक्स की, सबकी ऐसी मैराथन देंगे ना हम। एमसीक्यू वालों के लिए बिल्कुल रामबाण का काम करेगी और लिखित वालों के लिए भी रामबाण का काम करेगी। क्यों? क्योंकि हम एक लाइन में चीजें सीधी कंप्लीट करेंगे, सब कुछ बता डालेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, चलेंगे। अब जो ऐसे बच्चे होंगे जिनने हमसे पहले पढ़ा होगा तो उनको इस बात का अंदाजा होगा कि जो चीजें हैं हम किस लेवल की कराते हैं और किस लेवल पर चीजें अपनी रखते हैं मेरे भाई। चलेंगे, अब सुन लो रॉयल्टी। अब रॉयल्टी से रिलेटेड यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन है जहाँ हम 2 साल का अलग अलग निकालेंगे, तो हो सकता है कि आपको 2 साल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। अब वहाँ तो आपने यूनिट मल्टी रेट कर दिया था रॉयल्टी में, है ना। रॉयल्टी में क्या किया था? यूनिट मल्टी रेट ही तो किया था ना, है ना। तो उसमें तो आपने कर दिया था। अब यहाँ पे हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। पहले सुन लो, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी, आपका भाई है ना यहाँ पे। देखिए रॉयल्टी जो है 4 रुपए प्रति यूनिट डिसाइड हुई है। कितनी हुई है डिसाइड? 4 रुपए प्रति यूनिट। मिनिमम रेंट की बात हो रही 12,000। मिनिमम रेंट कितना है? 12,000। और जो आपका प्रोडक्शन है, पहले साल का जो प्रोडक्शन है उस वहाँ हुआ 2,000 यूनिट, और दूसरे साल का जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 4,000 यूनिट। कितना हुआ है? पहले साल का कितना हुआ बताओ? पहले साल का हुआ 2,000 यूनिट, है ना। अच्छा, दूसरे साल का तो आपने कहा भैया 4,000 यूनिट हो गया मेरे भाई। अच्छा, तो वो कह रहा रिकपमेंट अलाउड फॉर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के लिए जो है वो रिकपमेंट अलाउ है। तो आपसे पूछा गया है कि भैया हमें रॉयल्टी बता दो, शॉर्ट वर्किंग बता दो और रिकपमेंट बता दो। ठीक है, रॉयल्टी चाहिए, शॉर्ट वर्किंग चाहिए और रिकपमेंट चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना। आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है नहीं, आता है। ध्यान रखना, गांठ बांध लेना। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में बाहर हो जाए तो कह देना भैया, है ना। क्वेश्चन आया और अगर आपने नहीं कर पाया तो फिर ये क्या है, आपने फोकस के साथ वीडियो देखी नहीं है। सुन लो, देखिए रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी क्या थी? रॉयल्टी 4, अच्छा ये तो इंग्लिश वाला वर्जन है, चलेंगे अब सॉल्यूशन समझ लो सीधा। देखिए पहले साल की हम बात कर रहे हैं रॉयल्टी की, पहले केवल 1 साल की बात कर रहे हैं, बाद में दूसरे साल की बात करेंगे। रॉयल्टी कैसे निकालेंगे? यूनिट मल्टी रेट, है ना। अब पहले साल की जो यूनिट का प्रोडक्शन था कितना था? आपने कहा 2,000, है ना। दिया था क्वेश्चन में, अपने मन से हवा में नहीं लिखा हमने, समझ लेना। और बात हुई थी 4 रुपए प्रति यूनिट की, है ना। 4 रुपए प्रति रॉयल्टी की जो है यहाँ पे बात हुई थी। तो 2,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 8,000। तो रॉयल्टी आपकी पहली साल की जो रॉयल्टी आ गई कितनी आई? आपने कहा भैया 8,000 आ गई। अब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग निकाल लो। अब शॉर्ट वर्किंग कितनी आएगी? पहली साल की शॉर्ट वर्किंग आएगी जो आपका मिनिमम रेंट है। मिनिमम रेंट कितना है? आपने कहा भैया मिनिमम रेंट तो दिया था सवाल में 12,000, है ना। मिनिमम रेंट सवाल में दिया था, हमने अपने मन से नहीं लिखा है ना। देखो यहाँ पे मिनिमम रेंट सवाल में दिया था 12,000। आप चाहें तो भैया नोट्स बना के लिख लो चीजों को, है ना। अगर टाइम कम है तो फिर आप हमसे ले सकते हैं, बस यही है। देखो मिनिमम रेंट कितना था? आपने कहा 12,000। और रॉयल्टी कितनी थी? आपने कहा भैया 8,000। कितनी थी? 8,000। कहां से आई? अभी हमने निकाली। तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आएगा 4,000। ये सवाल हम पहले शॉर्ट वर्किंग में ये फॉर्मूला यूज हम कर चुके हैं, इसलिए, और एक लाइन में वहां पे चीजें हमने कंप्लीट की थी। अब आपको ये चीज मतलब थोड़ा सा फैमिलियर यहाँ पे हो जाए। अब दूसरे साल की यहाँ पे बात कर लो। दूसरे साल की रॉयल्टी 4,000 की बात हुई, है ना। 4 रुपए प्रति यूनिट की यहाँ पे बात हुई।
है ना। दूसरे साल का प्रोडक्शन 4000, तो मल्टी करेंगे तो कितना आएगा 16000। अब दूसरे साल की रॉयल्टी आ गई। अब यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। क्यों होगा भैया यहाँ पे अधिशेष? इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब रॉयल्टी रेंट से ज़्यादा हो जाए, रॉयल्टी रेंट से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में एक्सेस निकलता है, और अगर रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा रहे तब फिर वहाँ पर शॉर्ट वर्किंग आती है मेरे भाई, है ना। ये सरप्लस की बात हो रही। किसकी बात हो रही? सरप्लस की यहाँ पे बात हो रही है मेरे भाई। चलेंगे, रॉयल्टी कितनी है? आपने कहा भैया अभी 16000 निकाली है हमने, है ना। मिनिमम रेंट आपने कहा 12000, दोनों को माइनस करेंगे 4000, तो रिकवरमेंट कितना आएगा? प्रीवियस जो शॉर्ट वर्किंग थी 4000 रुपये, वो आपका रिकवरमेंट रहेगा। ठीक है, चलेंगे। अब यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा आंसर के रूप में कि पहले साल की शॉर्ट वर्किंग 4000, दूसरे साल का रिकवरमेंट 4000। ठीक है, चलेंगे। अब दूसरा न्यूमेरिकल जो है हायर परचेज से है, इसको जरा हम सुन लेते हैं। देखिए, कैश प्राइस आपकी है 60000 रुपये। कितनी है? 60000। डाउन पेमेंट है आपकी 20000 रुपये। बैलेंस आपका दो इंस्टॉलमेंट में आपका होना है, और इंटरेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं 10% जो आपका है एनुअल आपका ब्याज यहाँ पे लग रहा है। तो हर साल का इंटरेस्ट और टोटल इंटरेस्ट होने चाहिए, है ना। हर साल का क्या चाहिए? इंटरेस्ट और टोटल इंटरेस्ट उनको चाहिए। अब यहाँ सॉल्यूशन के साथ समझ लो। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला हमारा होता है, जो आउटस्टैंडिंग है उसमें जो हम रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट आता है। आता कि नहीं आता? तो हमें क्या चाहिए? आपने कहा सर आउटस्टैंडिंग, तो पहले हम आउटस्टैंडिंग निकालेंगे। आउटस्टैंडिंग क्या है भैया? जो कैश प्राइस है, और कैश प्राइस से हम क्या करते हैं? डाउन पेमेंट को माइनस कर देते हैं, तो हमारी आउटस्टैंडिंग आ जाती है। अब कैश प्राइस कितना है? सवाल में दिया होगा। सवाल में दिया है कि भैया कैश प्राइस जो हमारा है वो 60000 है। कितना है? 60000 रुपये जो कैश प्राइस है। डाउन पेमेंट 20000 है। ठीक है, डाउन पेमेंट 20000 है, तो यहाँ से हम माइनस कर लेंगे, है ना। 60000 को 20000 से माइनस करेंगे। क्यों किया? ये कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट तब जा करके हमारा जो है आउटस्टैंडिंग आया, ध्यान रखना। और कितनी आ गई? आपने कहा सर 40000 आ गई। ठीक है, अब यहाँ सुन लो भैया, अब यहाँ सुन लो कि एक साल की अगर हम बात कर लें, एक साल के इंटरेस्ट की बात कर लें, तो 40000 में हम 10% अगर निकाल लें 40000 का, तो आपने कहा सर 4000 रुपये आ जाएगा, है ना। कितना आएगा? 4000 रुपये आ जाएगा। रिमेनिंग कितना था आपका? आपने कहा भैया 20000 रुपये था। कितना था? 20000 रुपये आपका बकाया था। तो दूसरे साल के अगर हम इंटरेस्ट की बात कर लें, तो 20000 में 10% हम निकालेंगे तो आपका आएगा 2000। ठीक है, 20000 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर 2000 रुपये आएगा। अब पहले साल का कितना आया? तो आपने कहा पहले साल का 4000, दूसरे साल का 2000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? आपने कहा भैया दोनों को जोड़ देंगे 6000 रुपये हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को आपने कंप्लीट किया होगा। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने बेहतरीन क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के साथ हर यूनिट को बहुत पैनी नज़र के साथ कंप्लीट किया था। बहुत तगड़े अंदाज में एक एक बात आपके माइंड में भैया फिट की थी, है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जरूर देख लें। चारों यूनिट हम आपको पढ़ा चुके हैं और बहुत अच्छे अंदाज में हमने चीज़ें भैया कंप्लीट कराई थी। बिजनेस मैनेजमेंट भी हम आपके कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बाद में अगर आप ये क्लास देख रहे होंगे तब तक एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स की भी क्लासेस आ चुकी होंगी, बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी क्लास आपकी आ चुकी होगी, क्योंकि एक क्लास में हम एक यूनिट कंप्लीट तोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी वीडियो हम अपलोड करेंगे, नहीं, पार्ट ए पार्ट बी कुछ नहीं आएगा, सब कुछ कंप्लीट करते हैं एक साथ में। माफ़ करना, और बताना जरूर कि भाई वीडियो आपको पसंद आई या नहीं आई, और बताओ जल्दी से कि आप नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं। बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट हुई नहीं हुई? इसके बाद फिर हम आपको मैराथन दे देंगे। ठीक है, और वो आपके एग्जाम टाइम पे दे देंगे। अभी हमें आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स कंप्लीट करानी है, और जो पार्ट छूट गया है वो चीज़ें आपकी कंप्लीट करानी है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 साल हम आपके काम आने वाले हैं, हर साल काम आएंगे मेरे भाई, है ना। हर सेमेस्टर को पढ़ाते हैं, बहुत तगड़े अंदाज में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो विश्वास करना और सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना और टेंशन फ्री हो जाना अपनी बीकॉम से। ठीक है, बताना जरूर क्लास आपको लगी कैसी है और किस यूनिवर्सिटी से आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, सीताराम, हर हर महादेव।